हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे थे। रीजनिंग में हम आपको वेन आरेख चैप्टर चल रहा था। वेन आरेख की आज दूसरी और लास्ट क्लास है, जिसमें मैंने वेन आरेख में सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन करा दिए थे, जिसमें ग्राफ बनता है। कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रह गए थे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह के होते हैं, जैसे किसी क्लास में 400 बच्चे हैं, 200 को हिंदी पसंद है, चार इतने को ये पसंद है, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों को पसंद है, तो कितने को क्या पसंद है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, उन क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और बताएंगे कैसे क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से होते हैं। बस लैंग्वेज जो भी भाषा दी हुई होती है, उस भाषा को हमें एक बार सही से पढ़ना होता है। जब हम भाषा को सही से पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, वेन आरेख चल रहा है चैप्टर वेन आरेख। वेन आरेख चैप्टर था। वेन आरेख चैप्टर में क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। जैसे एक है, एक कोई क्लास है, पूरा लिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें बहुत वो लगेगा। उसमें 500 बच्चे हैं। ठीक है, एक क्लास में 500 बच्चे हैं। इसमें 300 हैं, इसमें जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी 300 बोलते हैं, इंग्लिश 400 बोलते हैं। बस इतना समय क्वेश्चन दिया है। एक क्लास है जिसमें से हिंदी 300 बोलते हैं, इंग्लिश 400 बोलते हैं। इसमें कई तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा सिर्फ हिंदी बोलने वाले। एक कोई क्लास है, उसमें 500 विद्यार्थी हैं। 500 में से 300 हिंदी बोलते हैं, 400 इंग्लिश बोलते हैं। तो क्वेश्चन निकालो सिर्फ हिंदी बोलने वाले। अगला हो जाएगा सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कितने होंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिख रहा है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों बोलने वाले। सिर्फ हिंदी बोलने वाले, सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले, हिंदी व अंग्रेजी दोनों बोलने वाले। ठीक है, ये कितने होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। एक क्लास है, उसमें 500 विद्यार्थी हैं, जिसमें 300 हिंदी बोलते हैं, 400 इंग्लिश बोलते हैं। तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने होंगे, सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कितने होंगे, हिंदी व अंग्रेजी दोनों बोलने वाले कितने होंगे। ठीक है, एक क्लास, ठीक है, हिंदी बोलने वाले 300, इंग्लिश बोलने वाले ये है ना। एक क्लास, उसमें हिंदी बोलने वाले 300, इंग्लिश बोलने वाले 400 हैं। 400 हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500। ठीक, तो हम 500 के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ 500 भी रहे टोटल में, और हिंदी के भी 300 आ जाए और इंग्लिश के 400 आ जाए। ठीक, हम बीच में क्या रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों। यहाँ रख रहे हैं 200, तो इंग्लिश में 200 और बढ़ा दें, कितने हो गए, 400 हो गए। 200 और 200 400, यहाँ 100 करते हैं। 300 हो गए हिंदी वाले, 400 हो गए इंग्लिश वाले, टोटल कितने हो गए, 200 200 400 और 100, 500 हो गए। ऐसे दिया है क्वेश्चन।
एक कोई एक क्लास है, उस क्लास में 500 विद्यार्थी हैं, 500 में से 300 हिंदी बोलते हैं, 400 इंग्लिश बोलते हैं, ठीक। और फिर पूछा है, फिर इसका ग्राफ मैंने बनाया, ये हिंदी के 300 हो गए, ये इंग्लिश के 400 हो गए, तो मैंने दोनों की गिनती रखनी है 500, और हिंदी में भी 300 करने, इंग्लिश में भी 400 करने। तो जो हिंदी और इंग्लिश वाले मैंने कर लिए 200, यहाँ 200 और बढ़ा दिए तो ये गिनती पूरी 400 हो गई, ठीक। यहाँ 100 बढ़ाएंगे तो ये गिनती पूरी 300 हो गई, ठीक। तीनों को जोड़ेंगे 500 हो गए। अब जो देख लो क्वेश्चन क्या दिया है, सिर्फ हिंदी बोलने वाले, सिर्फ हिंदी वाले 100, 200 थे हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले, सिर्फ हिंदी वाले कितने हो गए 100, सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले 200, 400 अंग्रेजी हिंदी, मतलब ये तो हिंदी अंग्रेजी वाले, ये सिर्फ अंग्रेजी वाले, तो सिर्फ अंग्रेजी बोले कितने 200, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले कितने बीच वाले 200। इस तरह से क्वेश्चन होंगे, एक बार देख लें, लिख लें, नोट कर लें। दोबारा फिर बोले, एक क्लास या एक कक्षा, उसमें कितने विद्यार्थी 500 विद्यार्थी हैं, इसमें हिंदी बोलने वाले 300 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 400 हैं, ठीक। इसका फिर मैंने ग्राफ बनाया, एक तरफ हिंदी बोलने वाले, एक तरफ अंग्रेजी बोलने वाले, ठीक। बीच में मैंने 200 लिख लिया, क्योंकि हमें दोनों सबकी गिनती 500 रखनी है, 200 रख लिया। हम चाहें तो तोड़ के रख सकते, ठीक है। ये अगर यहाँ पे 100 रखेंगे तो यहाँ 300 लेना पड़ेगा। अगर जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे 100 रख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा 400 के लिए 300, यहाँ कितना लेना पड़ेगा 200, कितने हो गए 300, 200, 500, 600 हो गए। लेकिन हमें तो 500 ही रखने हैं, तो 500 के लिए हमें यहाँ 200, फिर 200 लिए, 200 में हमारा ये सही बैठ गया, ठीक। देख लो एक बार, तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले, ये सिर्फ हिंदी बोलने वाले हैं, सिर्फ अंग्रेजी, ये वाले सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलने वाले, ये वाले हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले, ठीक। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा, करें। हटाए, एक और ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। इसमें एक दो ही टाइप आते हैं। एक कोई एक क्लास है, क्लास में 70% विद्यार्थी किसमें हिंदी में पास होते हैं, इसमें हिंदी में 70%, इंग्लिश में कितने कर रहे हैं 60%, इंग्लिश और हिंदी दोनों में 30%। ये क्वेश्चन है। अब पूछा है सिर्फ इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में पास कितने होंगे, सिर्फ हिंदी में। ये वाला एक करके और दिखाओ, वैसे ही हम समझ जाएंगे, आप सही से सीख गए हैं, ठीक। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ दिया है, इसमें यहाँ पे लिख लिए मैंने हिंदी वाले, यहाँ लिख लिए इंग्लिश वाले। हिंदी वाले कितने दिए 70%, इंग्लिश वाले 60%, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए 30%, 30 लिख लिए हमने यहाँ पे। ये कितने 60%, कितने बचे यहाँ पे 30%, ये कितने 70%, यहाँ कितने बचे 40%। हो गया सोल्व। सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश वाले कितने 30%,
सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने? 40%। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, करेंगे। एक क्लास में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 60% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 30% विद्यार्थी पास हुए। तो सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए, सिर्फ हिंदी में कितने पास हुए, ये हमें निकालना था। इसके लिए मैंने पहले एक ग्राफ बनाया। ग्राफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने हुए? 30% हुए। इंग्लिश में कितने हुए? 60% हुए। 30 और 30, 60 30 यहाँ लिख दिए। हिंदी में कितने? 70% हुए। 30 और 40, 70 लिख दिए। इसके बाद हमने क्या किया, सिर्फ इंग्लिश में उत्तीर्ण के लिए सिर्फ इंग्लिश में उत्तीर्ण है, सिर्फ हिंदी में उत्तीर्ण के लिए सिर्फ हिंदी में उत्तीर्ण है। ठीक, 40%। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ डाटा लिखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक कक्षा है, इसमें कितने परसेंट? 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। मैथ 30% विद्यार्थी, सिर्फ 30 लिख लो। ठीक है, बड़ा जाएगा ये। 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। इंग्लिश में कितने हुए? 50 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसके बाद आपका दिया रीजनिंग में 80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। 80 उत्तीर्ण हुए। इसके बाद आपका दिया है 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। मैथ प्लस इंग्लिश में 5 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। इंग्लिश प्लस रीजनिंग में कितने हुए? 15 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसके बाद आपका हो गया 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। मैथ व रीजनिंग में 10 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसके बाद आपका हुआ अंग्रेजी, रीजनिंग व गणित तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी व रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये अब क्वेश्चन क्या पूछा इसने? पहला क्वेश्चन है, यहाँ लिखना है, नहीं लिख लिए, दिख रहा है। सिर्फ इंग्लिश में कितने उत्तीर्ण हुए? सिर्फ मैथ में कितने उत्तीर्ण हुए? सिर्फ रीजनिंग में कितने उत्तीर्ण हुए? ठीक, और टोटल। ठीक, इतना पूछा है। एक क्लास है या एक कक्षा है, इसमें क्या हुआ, 30 विद्यार्थी मैथ में उत्तीर्ण हुए, 50 विद्यार्थी इंग्लिश में, 80 रीजनिंग में। मैथ और इंग्लिश में दोनों में 5 हुए उत्तीर्ण। इंग्लिश और रीजनिंग में 15 हुए। मैथ और रीजनिंग में 10 हुए। रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो उसने पूछा है सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए, सिर्फ मैथ में कितने पास हुए, सिर्फ रीजनिंग में कितने पास हुए, और टोटल कितने विद्यार्थी। ठीक है, इस तरह का उसने क्वेश्चन पूछा है। ये है, अगर इसे भाषा में लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा लिखा दे, इसलिए मैंने शॉर्ट आपको लिखा दिया। एक लिखना चाहे लिख लें। एक कक्षा में
30 विद्यार्थी मैथ में पास हुए, 50 विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए, 80 विद्यार्थी रीजनिंग में पास हुए, मैथ इंग्लिश में 5 विद्यार्थी पास हुए, इंग्लिश रीजनिंग में 15 विद्यार्थी पास हुए, मैथ रीजनिंग में 10 विद्यार्थी पास हुए, रीजनिंग मैथ इंग्लिश में 2 विद्यार्थी पास हुए। तो सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए, सिर्फ मैथ में कितने पास हुए, सिर्फ रीजनिंग में कितने पास हुए, और कुल कितने विद्यार्थी थे कक्षा में। ठीक, हमें ये क्वेश्चन निकाल करना है, ठीक, सॉल्व करना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताएंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हमने मैथ इंग्लिश रीजनिंग 3 दिए, 3 का ग्राफ बना लो। ठीक, ये मैथ इंग्लिश सही से देखना, एकदम समझना बढ़िया तरह से, फिर समझ में आएगा। रीजनिंग 3 का मैंने ग्राफ बना लिया। अब देखें इनके सब में कॉमन कौन सा है जो यहाँ पे आएगा, तीनों में आएगा, रीजनिंग इंग्लिश मैथ। ठीक, ये कॉमन दिया, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। समझना, हमने एक ग्राफ बना लिया जिसमें मैंने 3 बनाए, इंग्लिश मैथ रीजनिंग, ENG इंग्लिश मैथ और रीजनिंग। ठीक, अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन वाला आएगा ऐसी कोई चीज जो इंग्लिश में भी आती हो, मैथ में भी आती हो, रीजनिंग में आती है। इंग्लिश मैथ रीजनिंग में कौन सी, 2 आती है। ठीक है, इसके बाद अब मैं देखें मैथ और रीजनिंग में कितने हैं, 10। मैथ ये है, रीजनिंग ये है, यहाँ कितने आने चाहिए, 10, लेकिन 2 ये दिए, यहाँ कितने बचे, 8 बचे। मैथ रीजनिंग में कितने दिए, 10। यहाँ जो ये डाटा है मैथ और रीजनिंग का, मैथ रीजनिंग का यहाँ आने चाहिए 10। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 दिए ही है, 8 और लिख दिए, 10 हो गए, मैथ रीजनिंग के 10 हो गए। ठीक है, अगला देखना यहाँ पे इंग्लिश और रीजनिंग के कितने दिए, 15। ठीक, इंग्लिश रीजनिंग के कितने दिए, 15। ऐसा डाटा जो इसमें इसमें और इसमें रहे 15 आ जाए, तो यहाँ 15 पूरा है, तो यहाँ कितने लिखेंगे, 13 और 2 15 हो गए। पहले तीनों को कॉमन लिख लिया, 2। मैथ रीजनिंग में कितने पास हुए, 10, लेकिन 2 पहले से दिया इसमें, 8 और लिख दिए। ठीक, इंग्लिश और रीजनिंग में कितने, 15, इंग्लिश रीजनिंग में 15, 2 दिया, 13 और लिख दिए। अब क्या दिया इसने, मैथ और इंग्लिश में कितने हुए, मैथ और इंग्लिश में 5 हुए, मैथ और इंग्लिश में 5 हुए, लेकिन अब यहाँ कितने लिख देंगे, 3, क्योंकि 2 तो दिया ही है और 3 ये 5 हो गए। अब देखना इसकी डाटा देखना, मैथ इंग्लिश 5 दिए, मैथ और इंग्लिश में 3 और 2 5, मैथ रीजनिंग में 10 दिए, मैथ रीजनिंग में 8 और 2 10, और क्या इंग्लिश और रीजनिंग में 15 दिए, इंग्लिश रीजनिंग 13 और 2 15। अब देखो आगे बढ़ो। अब इतना तो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब हम जाएंगे मैथ में कितने, 30। ठीक, मैथ में 30 के लिए हमने कितने लिख लिए, यहाँ पे 8 ये लिख लिए, 2 ये 10 और 3 ये 13। अब कितने बचे, 30 में से 13 माइनस 8 और 2 10 और 3 13। मैथ की यही तो है, टोटल 30 होने चाहिए, कितने बचे, 17 बचे। ऐसे यहाँ पे कर लो। इंग्लिश में कितने, 50, इंग्लिश में कितने, 50, 50 के लिए 13 और 2 15 और 3 18। 50 में से 18 माइनस करेंगे, कितने बचे, 50 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितने बचे, 32। चलो ऐसे लिखा रहे, 50 माइनस 13 और 2 15 और 3 18, कितने बचे, 2 4 में से गया 3 32 बचे। अब यहाँ पे क्या दिया है, रीजनिंग में कितने दिए, 80। ठीक, 8 और 2 10, 10 और 13 23, 80 माइनस 23, कितने बचे, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ पे कितना बचा, 7, 7 में से 2 गए 5 57। फिगर आया समझ में।
एक बार फिर बताएंगे आपको। एक कोई क्लास है जिसमें मैथ में 30 बच्चे पास हुए, इंग्लिश में 50 हुए, रीजनिंग में 80 हुए, इंग्लिश में 50 हुए, मैथ और इंग्लिश में 5 हुए, इंग्लिश रीजनिंग में 15 हुए, मैथ रीजनिंग में 10 हुए, रीजनिंग इंग्लिश मैथ में 2 हुए। तो सिर्फ इंग्लिश में, सिर्फ मैथ में, सिर्फ रीजनिंग में टोटल कितने विद्यार्थी, ये पूछा गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखा सबसे पहले इन सब में क्या कॉमन है, ये ध्यान आना चाहिए, ये 2 कॉमन है, 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले। इसके बाद ये मैथ रीजनिंग में कितने, 10, मैथ में रीजनिंग में कितने 10, लेकिन 2 पहले से दिए, 8 और लिख दिए। इंग्लिश और रीजनिंग में कितने हैं, 15, इंग्लिश और रीजनिंग में कितने 15, 2 दिया, ये 13 और लिख दिए। मैथ इंग्लिश में कितने हुए, 5, मैथ इंग्लिश में कितने 5, 2 दिया, 3 और लिख दिए। ठीक, मैथ में कितनी दिए 30, यहाँ पे क्या आएगा, मैथ ये 30 है, 8 और 2 10, 3 13 है, 30 में से 13 घटाएंगे 17 बचे। इंग्लिश में कितने दिए 50, इंग्लिश में कितने दिए 50, 13 2 15 3 18, 18 घटाएंगे 50 में से कितना आएंगे 32, और मैं रीजनिंग में कितने दिए 80। ठीक, 80, 8 और 2 10 और 13 23 हो गए, 23 घटाए कितने बचे 57। ठीक, ये आपका हो गया। अब इसने क्या पूछा, सिर्फ इंग्लिश में कितने हो गए, सिर्फ इंग्लिश में कितने हो गए 32, सिर्फ मैथ में कितने हो गए 17, सिर्फ रीजनिंग में कितने हो गए 57। अब बताओ टोटल कितने हो गए, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए। टोटल कैसे करेंगे, 8 और 2 10, ठीक है, 10 और 3 13, 13 दूनी 26। देखना कॉमन वाले कितने, 8 और 2 10 और 3 13, 13 दूनी 26, 26 तो ये हो गए आपके। ठीक, 17 ये हो गए, 17 ये 57 ये, 17 57 32 वो, इन्हें जोड़ दो, 7 दूनी 14, 14 6 20 और 2 22 की 2 हासिल में 2, 5 और 3 8 और 2 10 और 11 2 13, 5 और 3 8 और 2 10 और 11 12 13। ठीक, 132 हो गए टोटल। टोटल विद्यार्थी कितने हुए 132। ठीक, ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराएं आपको। आ गया समझ में, एक क्वेश्चन और कराएंगे बस चैप्टर खत्म। थोड़ा सा बचा था, पूरा चैप्टर खत्म करा दिया। वेन डायग्राम आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या पढ़ाना हो, आप जो बता दें लिख के वही पढ़ा देंगे। इसमें एक कक्षा है या एक क्लास है जिसमें 300 लोग हुए हिंदी में पास, ऐसे लिख लो शॉर्ट में लिखने में आराम होगा। तीन सौ लोग हुए, 300 बच्चे हुए हिंदी में पास हो गए, 200 बच्चे हो गए वो अंग्रेजी में, 200 बच्चे इंग्लिश में पास हो गए, उसके बाद 250 मैथ में, ढाई सौ हो गए मैथ में पास हो गए, 50 हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी प्लस इंग्लिश में कितने हो गए 50। उसके बाद आप आएंगे नीचे, हिंदी और अंग्रेजी में 50 हिंदी और इंग्लिश में हो गए पास, 25 इंग्लिश और मैथ में, इंग्लिश प्लस मैथ में हो गए 25। इसके बाद आपका अगली है 75 हो गए आपके मैथ और हिंदी में, मैथ प्लस हिंदी हो गए 75, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी हो गए 20 पास हो गए। ठीक है,
अब यही क्वेश्चन आप फिर निकालना है। इसमें टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। अगला आपका है सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ मैथ और आपका सिर्फ हिंदी। ये आपको 4 क्वेश्चन निकालने हैं, इसके फिर आंसर सॉल्व करने हैं। 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखना, कोई एक क्लास है जिसमें 300 बच्चे हिंदी में पास हुए, 200 बच्चे इंग्लिश में पास हुए, 250 बच्चे मैथ में पास हुए। ठीक, हिंदी और इंग्लिश में 50 पास हुए, इंग्लिश मैथ में 25 पास हुए, मैथ और हिंदी में 75 पास हुए, मैथ इंग्लिश और हिंदी में 20 पास हुए। तो पूछा उसने सिर्फ हिंदी में कितने पास हुए, टोटल कितने विद्यार्थी थे कक्षा में, सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए, सिर्फ मैथ में कितने पास हुए। ये हमारा क्वेश्चन था। इसे हम करेंगे सॉल्व। सॉल्व करने के लिए कितने फिगर कितने दिए, हिंदी इंग्लिश मैथ मतलब 3 दिए, तो हमें 3 फिगर बनाने पड़ेंगे। ठीक, 3 बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। 3 हमने फिगर बनाए। एक हमने बनाया हिंदी का, एक बनाया इंग्लिश का, एक बनाया मैथ का। देखो इन तीनों में कॉमन कौन सा है जो यहाँ पे आएगा, 20। ठीक, सबसे पहले लिखते कॉमन वाला जो तीनों में कॉमन हो। अब लिखेंगे जो 2 में कॉमन हो। 2 में कॉमन क्या, मैथ और हिंदी में कितने 75, मैथ हिंदी में कितने 75, मैथ हिंदी में 75, मैथ हिंदी में 75। यहाँ कितने दिए 20, कितने बचे यहाँ 55। अब 2 कॉमन वाला और देखो कोई, इंग्लिश मैथ में 25, इंग्लिश मैथ में 25, 20 दिए, कितने बचे 5। हिंदी इंग्लिश में 50, हिंदी इंग्लिश में 50, 20 दिए, कितने हुए 30। समझ में आया। एक क्लास है, क्लास में 300 बच्चे हुए हिंदी में पास। ठीक है, उसके बाद 200 हुए इंग्लिश में पास, 250 हुए मैथ में पास, हिंदी और इंग्लिश में 50 पास हुए, और मैथ और इंग्लिश में 25 पास हुए, मैथ हिंदी में 75 हुए, मैथ इंग्लिश हिंदी में 20 हुए, सिर्फ हिंदी में टोटल कितने, इंग्लिश में कितने, तो सिर्फ हिंदी में इंग्लिश में कितने, सिर्फ मैथ में कितने। ये आपका क्वेश्चन है। इसे करने के लिए हिंदी इंग्लिश मैथ 3 दिए हमारे, 3 मैंने ग्राफ बना लिए। अब देखो जो तीनों में कॉमन हो, मैथ हिंदी इंग्लिश तीनों में कॉमन है कितना 20, मैंने 20 लिख दिया। अब देखो 2 में कॉमन क्या है, मैथ हिंदी में कितना है 75, मैथ हिंदी में 75, 20 दिया, कितना बचा 55। मैथ इंग्लिश में कितना हो गया 25, मैथ इंग्लिश में 25, 20 दिया, कितना बचा 5। हिंदी इंग्लिश में कितना दिया 50, हिंदी इंग्लिश में 50, 20 दिया, हो गया 30। अब देखो सिंगल सिंगल वाले, पहले देखा 3 कॉमन में, 3 कॉमन के बाद मैंने देखा 2 कॉमन, 2 कॉमन के बाद अब आ गया सिंगल पे। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 का कुछ दिया होता तो सबसे पहले देखते 4 में कॉमन क्या है, 4 के बाद 3 में कॉमन क्या है, 3 के बाद 2 में कॉमन क्या है, 2 के बाद 1 में कॉमन क्या है। क्रम के हिसाब से नीचे होते चले जाएंगे। ठीक है, हिंदी में दिया है 300। ठीक, हिंदी में 300 दिया है, हमारे यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 300 में से कितने माइनस कर दें, 30 और 20 50, 50 और 55 105, कितने बचे 195। देखना हिंदी में कितना दिया 300, और ये हमारा कितना यहाँ पे दिया डाटा 30 और 20 50 और 55 105। 300 में से 105 घटा दिया तो सिर्फ हिंदी में कितने आ गए 195। समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश में कितने दिए 200, इंग्लिश में कितने दिए 200, तो 200 में से क्या माइनस करेंगे हम 30 और 20 50 5 55। ठीक है, ये वाले 30 20 50 5 55 मैंने माइनस कर दिए, कितने बचे 200 में से 55 गए 145। अब मैथ में कितने दिए, मैथ में दिए 250,
250 में अब देखो 55 और 5 60 और 20 80, कितने बचे 170। ठीक, ये आपके बचे हैं। ठीक, सिर्फ हिंदी में कितने हो गए, सिर्फ हिंदी में 195। टोटल कितने हो गए बाद में बताएंगे। इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में कितने हो गए, इंग्लिश में 145। सिर्फ मैथ में कितने हो गए 170। अब टोटल, टोटल को कैसे करेंगे, 170 ये, 195 हिंदी में, इंग्लिश में 145। तीनों में, इनमें सब में क्या कॉमन है, 55 और 5 60, 60 और 25, 60 और 20 80, 80 और 30 110, 110 हो गए। जोड़ो कितने, 5 और 5 10 की जीरो हासिल में 1, 9 और 1 10 4 14, 14 और 7 21 और 1 22 की 2 हासिल में 2, 4 और 2 6, 620 हो गए टोटल। टोटल हो गए 620, यही होगा ना। एक बार आपको फिर से बताते हुए, एक कोई क्लास है, उस क्लास में 300 बच्चे हिंदी में पास हुए और 200 बच्चे इंग्लिश में पास हुए और आपके 250 बच्चे मैथ में पास हुए। हिंदी और इंग्लिश में 50 पास हुए, मैथ और इंग्लिश में 25 पास हुए, हिंदी और मैथ में 75 पास हुए, मैथ हिंदी इंग्लिश में 20 पास हुए। तो पूछा सिर्फ हिंदी में टोटल और सिर्फ इंग्लिश में और सिर्फ मैथ में, ये आपका पूछा गया था। तो हमने इसके लिए सबसे पहले ग्राफ बनाया, 3 का दिया है हिंदी मैथ इंग्लिश का, तो मैंने 3 गोले किए। अब सबसे पहले देखा इन तीनों में क्या कॉमन है, तो हिंदी मैथ इंग्लिश में कितने पास हुए 20। ठीक, उसके बाद मैंने देखा 2 में कॉमन क्या है, पहले 3 का कॉमन देख लिया, अब मैंने देखा 2 में कॉमन क्या है। 2 में कॉमन करने के लिए सबसे पहले मैथ हिंदी में कितने 75, मैथ और हिंदी में कितने 75, 20 यहाँ पे दिया था, मैंने 55 और लिख लिए, हो गए पूरे 75। ऐसी कोई संख्या जो इस गोले में और इसके अंदर है, 75 हो गए पूरे। अगला दिया है मैथ और इंग्लिश में कितने 25, इंग्लिश और मैथ 25 के लिए 20 ये दिए 5 ये। अब देखना ये इसमें और इसमें कॉमन हो गया ये, क्योंकि ये तीनों में था। अब उसका दिया हिंदी और इंग्लिश में 50, हिंदी इंग्लिश में 50, 20 दिया 30 ये 50 हो गए। अब पूछा अब हिंदी में टोटल कितने 300, तो सिर्फ हिंदी में निकालने के लिए 300 में से ये वाले घटा दिए, 300 भी 50 55 105 195 बचे। ठीक, अब आपका दिया इंग्लिश में 200, इंग्लिश में 200, 200 में से 30 20 50 5 55 घटा दिए, कितने बचे 145। अब आपका दिया है मैथ में कितने 250, 50 और 5 60 और 20 80, 55 5 60 और 5 20 80, 80 घटा दिए 170 बचा है। ठीक, तो सिर्फ इंग्लिश में सिर्फ हिंदी में 195 और सिर्फ इंग्लिश में 145, सिर्फ मैथ में 170, टोटल 170 जोड़ दो 195 145 और ये तीनों जोड़ो 30 20 50 और 5 55, 55 और 5 ये तीनों जोड़े 110 हो गए। इन सबको जब ऐड करें कितना हो गया 620। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो गए। अगर 2 का 3 का ग्राफ दिया, 3 चीज़ों का ग्राफ दिया तो तीनों लिख लो, अगर 4 का ग्राफ दिया तो 4 लिख लो, चारों में जो कॉमन हो उसे पहले लिख लो, 3 में जो पहले कॉमन हो वो पहले लिख लो, 2 में जो कॉमन हो वो पहले फिर लिख लो, उसके बाद एक वाले सिंगल लिख दो, फिर सिर्फ वाले निकाल देंगे, उन सबको ऐड कर देंगे, टोटल निकल आएगा। ठीक, हमारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। ठीक, क्वेश्चन आपका हो गया, चैप्टर आपका खत्म हो गया वैनारिक। क्वेश्चन ये नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर लिया वो नोट, ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। चलते हैं अब, कल आपको कराएंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज,
वर्ग, आयत, लाइन, इनकी काउंटिंग करनी पड़ती है। बहुत मेन चैप्टर है। हर एक एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। वो वाला आपका चैप्टर होगा, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।